दोस्तों, आज की कहानी है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर का सारा काम खत्म करके रंजना खाना खाने जा ही रही थी कि तभी उसके पति आशुतोष की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। कहाँ हो, सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। ये सुनकर रंजना रसोई में खाना रख कर जल्दबाजी में अपने पति के पास गई। उसने देखा कि उसके पति के साथ कुछ लोग बैठे थे और तभी उसका पति गुस्से से उसके पास आया और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज मैंने किसी को मिलने के लिए बुलाया है और तुम ना तो इनके लिए चाय पानी लाई हो और खुद खाने चल दी हो। आशुतोष की ऐसी बातें सुनकर रंजना का मन बहुत दुखी हो गया और वह चुपचाप उन लोगों के लिए चाय और खाने का सामान तैयार करने लगी। दरअसल रंजना के पति आशुतोष बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाले इंसान थे, जिन्हें हर काम बिल्कुल समय पर चाहिए था। वे हर छोटी बात पर रंजना से लड़ने को तैयार हो जाते थे। दूसरी तरफ अपने पति की हर छोटी मोटी जरूरत का ख्याल रंजना बहुत ही अच्छे से रखती थी। अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखने के कारण वह अपने मायके भी नहीं जाती थी। अगर कोई छोटी सी भी गलती रंजना से हो जाती तो उसके पति उस पर बहुत गुस्सा करते थे और हर बात पर उसे घर से निकालने की धमकियां देते थे और कहते थे कि तो इस घर से चली भी जाएगी तो मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। रंजना अपने घर को संभालने के लिए आशुतोष की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने पति की हर बात सहती रहती थी। रंजना की दुखी हालत को देखकर उसकी सास को बहुत दुख होता था। वह जब भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती थी तो आशुतोष उल्टा अपनी माँ से ही लड़ने लगता था। एक दिन आशुतोष ने रंजना से खाना लगाने को कहा। रंजना ने खाना लगाकर अपने पति को दिया तो उसने देखा कि उसके पति फोन में लगे हुए थे। उसने प्यार से अपने पति से कहा कि खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर उसके पति बुरी तरह भड़क गए और गुस्से से बोले, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? जब मेरा मन करेगा तब मैं खाऊंगा और मुझ पर जहादा कानून लगाए तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। आशुतोष के ऐसे शब्द सुनकर रंजना दुखी हो गई
और उसने दुखी मन से आशुतोष से कहा, मेरे जीते जी ही तुम खाना आराम से खा रहे हो और ढंग से रह रहे हो। जिस दिन मैं चली गई ना, उस दिन से तुम्हें सब अच्छे से पता चल जाएगा। इतना सुनकर आशुतोष रंजना से बहुत नाराज हो गए। वह गुस्से में रंजना से बोला, बाहर बहुत से होटल हैं जहां सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तुझे जाना है तो जा। अपने पति की बात सुनकर रंजना बहुत दुखी हो गई और वह अपने कमरे में जाकर बहुत तेज रोने लगी। उसे दुखी देखकर उसकी सास उसके पास आई और उससे बोली, बेटी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ठीक उसी तरह तेरे हमेशा यहाँ रहने के कारण तेरे पति को तेरी कोई कदर नहीं है। इसलिए तो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा। तेरे पास ना होने के कारण इसे अपने आप ही तेरी कदर समझ में आ जाएगी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रंजना अपने मायके चली गई। रंजना के मायके जाने के बाद घर पर उसकी सासू माँ और आशुतोष ही थे। जब आशुतोष काम से वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ से खाना परोसने के लिए कहा, परंतु उसकी माँ ने उससे ये कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपना खाना खुद ही परोस ले। ये सुनकर आशुतोष को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में खुद ही अपना खाना परोसने लगा। जब आशुतोष खाना परोस रहा था तो उससे सारा खाना इधर उधर बिखर गया और कुछ खाना उसके कपड़े पर लग गया, जिसके कारण वह परेशान हो गया। जैसे तैसे वह खाना लगाकर बैठा तो उससे खाने की थाली में रखा पानी का गिलास गिर गया, जिससे सारा खाना खराब हो गया। वह बुरी तरह परेशान हो उठा और वह बिना कुछ खाए पिए ही उठ गया। अगले दिन जब खाना लेने रसोई में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ ने आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। जब उसने अपनी मम्मी से खाना ना बनाने का कारण पूछा तब उसकी मम्मी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम बाहर से खाना मंगा कर खा लो। अपनी माँ की बात सुन कर आशुतोष बाहर एक होटल में खाना खाने चला गया। जब होटल में उसने अपने लिए खाना मंगवाया तो वह खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले, मिर्ची और तेल भरा हुआ था। जबकि आशुतोष को सादा खाना बेहद पसंद था। होटल में खाना खाते हुए उसे अपनी पत्नी की
बेहद याद आ रही थी, जो उसकी पसंद के अनुसार बेहद स्वादिष्ट और सादा भोजन बनाती थी। जब वह घर आया तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह अपना पेट पकड़कर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसे बहुत तेज दस्त लग गई। अब उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, जिस कारण उसे बहुत ही कमजोरी आ गई थी। कमजोरी के कारण उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। उसकी माँ पहले से ही बीमार थी, जिस कारण वे लाचार थी और उसका साथ नहीं दे पा रही थी। अब उसे रह रह कर रंजना की बहुत याद आ रही थी कि काश वह उसके साथ होती तो उसे इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। आज बीमार पड़कर ही सही आशुतोष को ये बात समझ में आ गई थी कि रंजना उसका कितना ख्याल रखती थी। आज उसे अपनी गलती का बहुत ही एहसास हो रहा था। कमजोरी के कारण वह बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। उसने परेशान होकर रंजना को फोन किया और रंजना को जब उसने अपनी हालत बताई तो रंजना उसके बारे में जानकर बहुत ही दुखी हो गई थी। जब उसने रंजना से माफी मांगते हुए घर वापस आने को कहा तो रंजना बोली, अब मेरा वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं अब वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि तुम बात बात पर गुस्सा करते हो। ये सुनकर आशुतोष बोला, जिद मत करो, यदि तुम जल्दी से वापस नहीं आई तो और भी बीमार पड़ जाऊंगा। तब रंजना बोली, तुम अपना गुस्सा छोड़ दो, मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी, क्योंकि तुम्हारे गुस्से के कारण मेरा मन बेहद आहत होता है। मैं अब वापस तभी आऊंगी जब तुम हमेशा के लिए अपना गुस्सा छोड़ दोगे। आशुतोष को रंजना के न रहने से एहसास हो गया था कि रंजना उसका कितना ख्याल रखती थी। उसके रहते हुए वह हमेशा स्वादिष्ट खाना खाता था और स्वस्थ रहता था और वह फिर भी उस पर बेमतलब की गुस्सा करता था। अब उसे अपने गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने रंजना से कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। बस तुम अपनी जिद छोड़ दो। आशुतोष के दिल में पश्चाताप की भावना देखकर रंजना बोली, ठीक है, मैं थोड़ी देर में ही वापस घर आ जाऊंगी। रंजना जब घर वापस आई तो उसके पति का उसके प्रति व्यवहार बदल गया था। अब वह बात बात में गुस्सा नहीं करता था। हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं
जो आज भी अपनी पत्नी के काम की कदर नहीं करते, जबकि पत्नी के बगैर घर तो क्या संसार का चक्र भी नहीं चलता। इसलिए यदि गुस्से की बजाय प्यार से पत्नी का सम्मान किया जाए तो कभी भी किसी का घर ना टूटे।